अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ना क्वेश्चन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला, ये ना बहुत सी एग्जाम्स में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमेशा मैं तो गलती करती थी। तो देख लेते हैं कैसे करना है। एकदम सिंपल टू सिंपल वे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम्स इन 6 hours. The same boat travels 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 13 hours. ठीक है, ये तो दो स्टेटमेंट्स हो गई। इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो नोट हमने कर लिया होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से कि जहाँ कोई स्टेटमेंट आई उस स्टेटमेंट से हमें एक इक्वेशन निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट से मतलब दो इक्वेशन हमारे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अभी हमको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इसका। हाँ, बट हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे इसमें स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो ये जो दो है इनका वैल्यू हमें नहीं पता, इसका फाइंड आउट करना है ना। तो हमने हर क्वेश्चन में पहले में क्या किया, जो हमें पता नहीं है वैल्यू उसको हमने एज अ वेरिएबल डिनोट किया है, इधर एक्स और वाई और ऐसे कुछ, ठीक है। तो सेम करेंगे फिलहाल, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसको डिनोट कर देते हैं कोई भी वेरिएबल से। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो स्पीड ऑफ बोट इन still water is, what is it given, गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है। तो लेट वी कंसिडर दिस एज एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, इसको हम डिनोट करते हैं वाई, ठीक है। एक्स और वाई डिनोट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है। जिस भी क्वेश्चन में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आता है, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जिस भी क्वेश्चन में आता है, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो वो है, ठीक है, वो फॉर्मूला अपने याद रख लेना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यू प्लस वी होता है, फिजिक्स में होता है, तो वैसे ही उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। देन स्पीड ऑफ जो स्पीड ऑफ बोट हमने यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, अप डाउन स्ट्रीम में ना, तो अपस्ट्रीम में बस उसका उल्टा रहेगा, ठीक है। अपस्ट्रीम में बस एक्स माइनस वाई। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपने रट लेनी है बिल्कुल, ठीक है। कि बोट जो डाउनस्ट्रीम होता है, अगर डाउनस्ट्रीम है तो उसमें एक्स प्लस वाई रहेगा, अगर अपस्ट्रीम है तो उसमें एक्स माइनस वाई रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं आएगा, कहीं पे नहीं, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यू प्लस वी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, दैट। अब इतना हमने लिख दिया, अब हमें इसमें क्या समझना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको स्पीड दी गई है, फिर बताया गया है कि 6 hours में कंप्लीट किया, एंड जो भी है मतलब स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के अराउंड ये क्वेश्चन घूम रहा है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे लिखें, टाइम इक्वल्स टू क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं हम इसमें पुट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये वाली फर्स्ट कंडीशन, इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर्स, ठीक है, 16 किलोमीटर्स अपॉन स्पीड हमने क्या निकाली, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अपस्ट्रीम, 16 किलोमीटर उसने अपस्ट्रीम किया है, तो 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम मतलब 16 अपॉन नीचे स्पीड क्या रहेगी, अपस्ट्रीम की रहेगी, दैट इज एक्स माइनस वाई, ठीक है।
दिस विल बी फर्स्ट का टाइम। इस ये फॉर्मूला के थ्रू हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट डाली, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 24 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो 24 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम मीन्स एक्स प्लस वाई, ये दो चीजें, ठीक है। इन 6 आवर्स, मतलब ये दोनों कवर किया 6 आवर्स में, मतलब इन दोनों का टाइम अगर हम मिला दे तो वो 6 आवर्स होता है। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ये प्लस ये, इन दोनों का जो टाइम रहेगा वो मिला के हमारा क्या बनेगा, 6 आवर्स। तो हम इसमें से क्या बनाएंगे, इसके थ्रू हमारा क्या आएगा फिर इक्वेशन, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, इन दोनों का हम मिलाएंगे तो ये दोनों उन्होंने कवर कितने में किया, 6 आवर्स में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन से हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसको हम कर लेते हैं मार्क, ठीक है। सेम अब नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है फ्रॉम कंडीशन 2, हम लोग सेम ट्राई करेंगे इक्वेशन बनाने का, ठीक है। पहले एक एक पार्ट से फिर से स्टार्ट करते हैं। द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, 36 किलोमीटर्स, अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 48 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, तो 48 किलोमीटर्स डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों का जब हम टाइम मिला दे रहे हैं तो दे सेम बोट ट्रेवल्स ये इन 13 आवर्स, मतलब ये दोनों कवर कर रहा है 13 आवर्स में। तो इसका क्या बनेगा, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन 36 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दोनों कितने में कवर हो रहा है, 13 आवर्स में, ठीक है, इक्वल्स टू 13 आवर्स। दिस इज कंडीशन 2। अब हमारे दो इक्वेशंस आ गए हैं। नाउ वी कैन पुट दिस क्वेश्चन असाइड एंड सॉल्व दिस, ठीक है। अब दो मेरे पास आ गए हैं। नाउ वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई, बिकॉज ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, इट्स लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ में कॉमन क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोग ना किसी और चीज़ से डिनोट कर लेते हैं। सो लेट्स से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एम एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है वहाँ एम लिख देंगे, जहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है इक्वल्स टू एन लिख देंगे, ठीक है। कुछ चेंज नहीं कर रहे, जस्ट उसको हम सिंप्लीफाई, ताकि हमको देखने में ईजी हो, हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में डालना है, फर्स्ट में भी सेकेंड में भी। फर्स्ट में डालते हैं पहले, तो ये फर्स्ट में डालेंगे तो 16m प्लस 24n इक्वल्स टू 6, तो 16m plus 24n equals to 6. This is our equation number 3. ठीक है। सेम हमें इस वाले इक्वेशन में भी डालना है, दैट विल बी 36m प्लस 48n इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना वी कैन सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी m, या तो दोनों m को सेम करते हैं या तो दोनों n को सेम करते हैं। तो इसमें m को सेम करना थोड़ा आई डोंट नो, लेट्स मतलब हम ना इन दोनों n को कैंसिल आउट करने का ट्राई करेंगे, मतलब सेम करने का ट्राई करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, दिस इज 48n, इस 24n को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 48 कैंसिल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, ठीक है। 2 एज इन की 2 से मल्टीप्लाई करें, नॉट इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब पूरे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 32m प्लस 48n इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये फर्स्ट, ये वाला थर्ड जो इक्वेशन है, इसका हमने ये एक अलग सा फॉर्म बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 36m प्लस 48n इक्वल्स टू 13, ठीक है, माइनस 32m प्लस 48n इक्वल्स टू 12, ठीक है। सिंस इट्स अ सब्सट्रैक्शन, सबका जो साइन है वो दैट विल बी अपोजिट, तो इसका प्लस साइन है, इसका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। सो लेट्स कैंसल आउट दिस, 36 माइनस 32 विल बी
4m. 13 minus 12 equals to 1, पॉजिटिव 1. सो m इक्वल्स टू 1/4. ये आ गई m की वैल्यू. ठीक है. नाउ पुट दिस असाइड. m की वैल्यू हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी में भी डाल देंगे. लेट्स पुट इट इन इक्वेशन 3. सो पुटिंग m इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 3. ओके. 3 में डाल देते हैं ये वाला इक्वेशन. ठीक है. सो 16m की जगह पे 1/4 प्लस 24n इक्वल्स टू 6. ठीक है. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. सो 4 प्लस 24n इक्वल्स टू 6. नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे. 24n इक्वल्स टू 6, 4 तक चला जाएगा -4. 24n इक्वल्स टू 2. n equals to 2/24. that will be 1/12. so n equals to 1/12. m. अब हमें क्या करना है, m क्या हमने m किसको डिनोट किया था, बस m की जगह पे उसकी रियल वैल्यू डाल देंगे और n की जगह पे उसकी रियल वैल्यू डाल देंगे. m की रियल वैल्यू क्या थी, 1/x - y. ठीक है. सो 1/x - y इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या आई, 1/4. सो 1/4. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - y इक्वल्स टू 4. ठीक है. ये आ गया. नेक्स्ट 1/x + y इक्वल्स टू n. n की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/12. इसको करेंगे सिंप्लीफाई. x + y इक्वल्स टू 12. नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आप कोई भी एक इसमें से या तो x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, या तो इसमें से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी, एनीथिंग. तो इसमें से हम इसमें पुट करने का ट्राई करते हैं. तो x इक्वल्स टू 4 + y. नाउ आई एम यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. ठीक है. तो x की जगह पे 4 + y इक्वल्स टू 12. कुछ भी नहीं किया, बस इसमें से x को इधर रहने दिया, बाकी को इधर डाला, और जो x की वैल्यू मेरी ix इक्वल्स टू वो इस इक्वेशन में मैंने डाल दी x की जगह पे. x की जगह पे ये डाल दिया जो आया, एंड y वैसा का वैसा, बाकी सब वैसा का वैसा. 4 + y इक्वल्स टू 12. 4 + 2y इक्वल्स टू 12. 2y इक्वल्स टू 12 - 4. 2y इक्वल्स टू 8. y इक्वल्स टू 8/2. सो y इक्वल्स टू 4. ठीक है. y की वैल्यू आ गई. ना पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन. ठीक है. सो x - 4 इक्वल्स टू 4. x इक्वल्स टू 4 + 4. सो x इक्वल्स टू 8. ठीक है. दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. ओके. ठीक है. तो एंड में जब आपका क्वेश्चन हो जाता है, x और y की वैल्यू आ जाती है, तो एंड में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x क्या आया हमारा 8, एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट दैट इज y इक्वल्स टू 4. ठीक है. यू कैन जस्ट क्रॉस चेक फ्रॉम हियर. ठीक है. सेम वैल्यू आई है, x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 4. ठीक है.